पवन बिहारी लाल की जय। प्रिय दर्शकों, इस समय हम मेलापक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने जो है चर्चा की थी गुण मिलानों में, अष्टकूटों की चर्चा की थी, किंतु अष्टकूटों का मिलान तो 25% है। शेष मिलान तो जो है ग्रह स्थिति के अनुसार तथा सप्तमेश के अनुसार नवमांश का विचार करके मिलाना चाहिए। किंतु इन सबके साथ में एक आवश्यक विषय और भी है जिसका हमें मिलान करना चाहिए। जैसे जो है लड़के की कुंडली में विधुर योग एवं लड़की की कुंडली में वैधव्य योग, इन दोनों का विचार करना चाहिए। जैसे विधुर योग वाले बच्चे को वैधव्य योग वाली कन्या से अगर विवाह कर दें तो इसका परिहार हो जाएगा। क्यों? विषस्य विष औषधम, विष ही विष के लिए जो है औषधि का कारण होता है। औषधि विष ही जो है विष की औषधि होती है। इसी तरह से जो है अगर जो है वैधव्य योग वाली कन्या है, विधुर योग वाला बालक है, तो उसका विवाह कर दे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तथा जो है यदि इस तरह की कोई स्थिति है, वैधव्य योग लड़की की कुंडली में प्राप्त हो रहा है, तो वैधव्य योग वाले के लिए जो है लड़की के लिए अन्य भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, जिसके लिए हमें कुंभ विवाह कराना चाहिए, विष्णु प्रतिमा के साथ में विवाह करा देना चाहिए, सूर्य विवाह कराना चाहिए जिसे अर्क विवाह कहते हैं, घट विवाह कराना चाहिए। अन्य अन्य साधन जो है तो बताए गए। इन साधनों के माध्यम से उसके वैधव्य दोष की निवृत्ति कर सकते हैं। भाई अगर जो है विधुर योग वाला बालक है तो उसे जो है वैधव्य योग वाली कन्या से अगर हम विवाह करते हैं तो दोनों दीर्घायु हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विधुर योग वाले बालक को दीर्घ योग वाली कन्या के साथ में विवाह करना चाहिए और वैधव्य योग वाली कन्या का विवाह दीर्घ योग वाले बालक के साथ में करना चाहिए। इसी को जो है हम कह देते हैं कि विधुर योग वाले के लिए वैधव्य योग, वैधव्य योग वाले के लिए विधुर योग के साथ में विवाह कर देने से कोई दोष नहीं है, परस्पर दोष की निवृत्ति हो जाएगी। किंतु इन योगों का विचार करते कैसे हैं? इन योगों को विचार करने के लिए जो है हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यदि कन्या लग्न हो बालक की और लग्न में सूर्य हो तो वैधव्य योग बनाएगा। मीन लग्न हो और लग्न में जो है सूर्य हो तो वैधव्य योग बनाएगा। किंतु कन्या की कुंडली में यदि लग्न में सूर्य, कन्या की कुंडली में यदि लग्न में सूर्य हो और मीन का शनि हो तब भी जो है ये वैधव्य योग बनाएगा। एवं कन्या की कुंडली में द्वितीय अष्टम में यदि सौम्य ग्रह हैं, सौम्य ग्रह का मतलब शुभ ग्रह, यदि शुभ ग्रह है तो यह भी वैधव्य योग बनाएंगे, मतलब विधुर योग लड़के के लिए प्रदान करेंगे, लड़के के लिए विधुर योग प्रदान करेंगे। सप्तमेश यदि नीच है, अस्त है, तो विधुर योग प्रदान करेंगे। शुक्र पाप ग्रहों के साथ में है या पाप ग्रहों के मध्य में है या शुक्र के ऊपर जो है पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों से युक्त है तो वैधव्य योग बनाएगा। शुक्र वर्गोत्तम में है तथा सप्तम में हो और सप्तमेश पंचम में हो तब भी जो है ये विधुर योग बनाएगा। सप्तम में पाप ग्रह होना दाम्पत्य सुख में जो है बाधाएं पैदा करता है,
इस बात का भी जो है हमें विचार करना चाहिए। सप्तम में स्थित पाप ग्रह पर जो है यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो विधुर योग बनाएगा। सप्तम में यदि राहु हो और दो पाप ग्रह राहु को देख रहे हो तब भी जो है ये विधुर योग बनाएगा। धनेश और सप्तमेश यदि त्रिक स्थानों में हो तब भी यह विधुर योग प्रदान करेगा। तथा शुक्र से जो है 4-8 स्थान में यदि पाप ग्रह हैं तब भी जो है यह विधुर योग बनाएगा। सप्तम में गुरु हो या शुक्र हो यदि ये पाप ग्रहों के साथ में हैं तो वैधव्य योग बनाएगा। शुक्र बालक की कुंडली में 3, 6, 9, 12 इन राशियों में हो अर्थात मिथुन, कन्या, मीन और धनु इन राशियों में यदि शुक्र हो और जो है सप्तम में पाप ग्रह हो तो विधुर योग बनाएगा। हमें इन सभी बातों का ध्यान रख के सम्यक प्रकार से विचार करके वर वधू का जो है चयन करना चाहिए। यदि हम इस तरह से जो है मेलापक के समय में ध्यान रखेंगे तो हमारी संतानों का, हमारे बच्चों का भावी जीवन जो है सुखद होगा। इसी तरह से जो है हम वैधव्य योग की भी चर्चा करते हैं और वैधव्य योग की चर्चा कल पुनः जो है जैसे अवसर मिलेगा दूसरी बार जो है हम करेंगे। आगे इसी विवाहिक योग के विचार के समय में, विवाह मिलापक के समय में हमें मंगली आदि का भी विचार करना चाहिए। तो इसकी भी चर्चा किसी दिन अवकाश मिला तो बृहद चर्चा करेंगे। अभी तो जो है मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विश्राम देता हूं और आप, मुझे आशा है कि आप सब लोग जो है इससे लाभ उठाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।